गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये हम लोग कैंटीन गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि पापा का कार्ड है तो हम लोग उसे सामान ले आते हैं। पर काफ़ी दिनों में ही जाते हैं हम, एक बार ही मतलब अच्छा खासा सामान ले आते हैं जो 5-6 महीने चल जाए, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी दूर है, जाने में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ इतनी खास फैसिलिटी नहीं है। तब इनकी छुट्टी होती तभी हम लोग जाते हैं, मेरे हस्बैंड की। तो वो भी गुस्सा करते हैं क्योंकि यहाँ इस वाले रोड पे इतना ट्रैफिक होता है, क्योंकि सिंगल वन वे रोड है, तो आने जाने वाले की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैंटीन में कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूरी कैंटीन में कुछ सामान नहीं था। ये फालतू का सामान भरा हुआ था, जो मतलब ये कढ़ाई वगैरह, प्रेस, ये इस तरह के मतलब जो मेन सामान होते हैं, जैसे सरफ, साबुन, कोलगेट, ये सब जो मतलब लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बर्तन मांजने वाले साबुन, इस तरह का कोई सामान नहीं था। शैम्पू भी बस ये 2-3 जेंट्स के ही शैम्पू रखे हुए थे, बाकी ये लोशन वगैरह अब गर्मी में ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सामान था। तो हम लोगों ने उनसे कैंटीन वाले भैया से तो पूछा, तो उन्होंने बोला कि अभी सामान आया नहीं है, क्योंकि होली की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, अब आएगा 15-20 तारीख तक आएगा, तो आप आके ले जाना। पर यहाँ पे आने के लिए पहले इतना सोचना पड़ता है, ऊपर से जब जाके सामान ना मिले तो फिर दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग मैं मेरी सास को लेके गए थे, क्योंकि पापा अगर उनका कार्ड है ना दोनों का, कपल्स का, तो उनमें से किसी एक को तो लेके ही जाना पड़ता है, वरना अंदर घुसने नहीं देते। तो हम लोग मम्मी को लेके गए थे। तो रास्ते में चलते चलते मम्मी से और बहस हो गई, मतलब मूड भी, जब जा रहे थे तभी मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, फिर ऊपर से सामान नहीं मिला तो तब ख़राब हो गया। सास से बहस हो गई हस्बैंड के सामने, क्योंकि अरे मतलब ही इनका यही रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी हर सास ऐसी होती है, पर कुछ ऐसी होती है जो अपने टाइम मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तुम लोग ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर। अरे भाई, तुम लोगों ने जो किया है वो हम नहीं कर पाते, और जो हम लोग कर पा रहे वो शायद आने वाली जनरेशन नहीं कर पाएगी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो तुमने किया है वो हम कर ले। जितना हमसे होता है हम अपना बेस्ट ही देते हैं, पर आपको तो फिर भी नकल, मतलब काम में हर किसी में नकल निकालनी ही होती है। ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अरे भाई, नहीं पसंद आता तो तुम खुद कर लो, पर खुद भी नहीं करना है, जो कर रहे हो उसमें भी नकल निकालनी है। तो काफ़ी बहस हो गई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर यहाँ से मेरा मूड जाने टिके टाइम पे ही ऑफ हो गया था, फिर ऊपर से वहाँ सामान नहीं मिला, फिर घर आने में, आके पूरे घर का काम करने में, फिर ऐसे ही मतलब मुझे ये लगा लो अब नहाने, घर का पूरा काम कर, वहाँ से मैं 11-11:30 बजे आई, आके खाना वाना बनाया, पोछा झाड़ू किया, नहाई, मुझे 2 बज गए थे। तो ये सब कोई नहीं देखता कि इतना मतलब करते हैं हम काम, बस ये नहीं किया वो नहीं किया, सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी कंप्लेन कभी पूरी नहीं हो सकती, शायद मैं नहीं कर सकती, शायद मुझ जैसी बहुत सी इंसान है जो नहीं कर सकती। तो ये अगले दिन की क्लिप है। आज हमारे यहाँ पे जैसे माता पूजन होते हैं, तो ये सब जगह ही होता है, ये भी अपना एक रिचुअल है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। करते हैं और अच्छा भी लगता है करते हैं। तो ये मैं जा रही हूँ, मेरी जिठानी आ गई है बुलाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। तो ये सुबह का मॉर्निंग में ही हम चले जाएंगे, फिर भीड़ हो जाती है। फिर क्योंकि हमारे यहाँ जब तक हम माता नहीं पूज के आते तो खाना नहीं बनता है, तो इसलिए थोड़ा सोचते कि जल्दी कर ले, फिर आके खाना वाना बना देंगे। तो मैं आज तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। मैंने पूरा झाड़ू वाड़ू, किचन विचन सब बढ़िया से साफ़ करके, अपना खाना नहीं बना था, बस बाकी सब कर लिया था। फिर आके बस मैंने पोछा लगाया था। तो यहाँ पे ये शाम के टाइम मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि जाते हैं सब जगह वहाँ पे पानी से माता को नहलाते हैं, तो थोड़ा कीचड़ सा ही हुआ रहता है ना। तो मेरा ये जो नीचे के पैंट था ये थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया था कपड़े। तो ये अब मैं आटे का ड्रम है, इसमें आटा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बच रहा है, तो मैं इसको छान के रख लूँगी, इस ड्रम को धो दूँगी, तब इसमें मैं दूसरा आटा पिसवा के डालूँगी। अच्छा रहता है अगर हम धो के अच्छे से सुखा के धूप लगा के इसमें आटा डालेंगे, तो वो नहीं लगते कीड़े जल्दी से, नहीं वरना ये वो छोटी छोटी वो सुरैली सी होती है, वो लग जाती है आटे में। तो मैं इसको छान लूँगी और ड्रम को धो के सुखा दूँगी। जो इसका वो निकलेगा, जो आटे का वो मोटा मोटा सा बरूदा बोलते हैं जिसको, वो निकलेगा, उसको हमारे पास में ही पड़ोस में ही भैंसें हैं, उनको पकड़ा दूँगी, वो अपने भैंसों को डाल देंगे।
तो ये मैं सोचा आज ये काम भी मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आज आज गेहूँ पिसवाने के लिए भी आटा तो पिसता नहीं है, गेहूँ पिसता, मैं कह रही हूँ आटा आटा तब से। गेहूँ पिसवाने के लिए मेरे हस्बैंड डाल के आए थे, तो लेके आएंगे, तो मैं उससे पहले इनको धो के सुखा के अच्छी धूप लगा के ड्रम को रख दूँगी। तो बस मैं ये आपको बता रही थी कि मतलब हम लोग किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप हमारे हिसाब से ज़िंदगी जियो, हमारे हिसाब से आप हर काम करो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं कल आगे मैं किसी मेरे घर पे कोई आए, अगर मैं उनसे उम्मीद रखूँगी तो फिर कुछ नहीं होंगे, फिर झगड़े ही होंगे सिर्फ। अगर हमें किसी का काम पसंद नहीं आता है तो हम खुद कर लेंगे, और या फिर हम खुद नहीं करना, हमारे नहीं है हाथ में, हमारी बॉडी बॉडी साथ देती, तो भाई छोड़ दो, आप जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। और अपने जान के तो सब अच्छा ही करते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना काम को ख़राब करेगा या चीज़ों को ख़राब करेगा। पर फिर भी हमने ये किया है, हमने खेतों का किया है, हमने ये भैंसों का किया है, हमने वो किया, भाई तुमने किया है, हम लोग नहीं कर सकते। हमने अपने घर पे भी ये सब नहीं किया, खेतों का भैंसों का, और तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो बस यही बातें, मतलब वो ना मतलब मैं ये बोलूँ कि हस्बैंड रहते तो वो और चार बातें फालतू बोलती है कि मतलब ये आगे से जवाब नहीं दे पाएगी, पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने जवाब दे रही थी मैं। हस्बैंड बोल रहे थे मत बोल, चुप हो जा। मैंने कहा यार जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना वो बोलती ही रहेंगी। तो ये मैंने आटे को छान लिया है, ये इसमें थोड़ा सा ये जो निकला है इसको मैंने ये पॉलीथीन में डाल दिया। मैं नीचे जाऊँगी तो मैं पीछे आवाज़ मार दूँगी, वो ले लेते हैं, तो मैं इसको दे आऊँगी और ये आटे के ड्रम को मैं धुल के रख दूँगी। तो मैं कैंटीन गई थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या सामान लेके आई थी। पर फालतू का मतलब थोड़ा बहुत ही सामान मिला था, जो मेन सामान था जैसे सर्फ वगैरह, बर्तन मांजने साबुन, काफ़ी सामान था जो हम लेके आते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये दक्ष के लिए कॉर्नफ्लेक्स थे, उसको वो बॉर्नवीटा नहीं पसंद करता है, कॉर्नफ्लेक्स खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये मैं उसके लिए 2 पैकेट ले आई थी, मिल गए थे तो मैं 2 ले आई थी। ये कोलगेट थी कुछ, मतलब जो हमें चाहिए थी वो नहीं थी ये, पर कुछ थी रखी हुई थी तो ये ले आई थी मैं। ये ब्रश लेके आई थी सिंक वगैरह का, ये कॉलीन मिल गया था, कॉलीन ले आई थी। कुछ अपने लिए ब्रश लेके आए थे, चाय पत्ती पता नहीं को जो हम टाटा की यूज़ करते हैं वो नहीं मिली, कोई और थी। अब देखती हूँ मैं इनको यूज़ करके कैसी निकलती है, अच्छी निकलेंगी तो ठीक है, वरना फिर किसी को मैं दे दूँगी। ये हार्पिक वगैरह ये कुछ कोलगेट वाले ब्रश थे हमारे, जो मैंने कहा कुछ जो मिल है कुछ तो ले। और ये 2-3 10-5 साबुन मिली थी, जो हम लोग तो ज़्यादातर लिर जो साबुन होती है, मुझे अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने गलत बोला। जो ग्रीन वगैरह रिल्स वाली साबुन आती है हम वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं मिली थी। ये रेक्सोना थी, हाँ नहीं सॉरी, हम लिर नहीं रेक्सोना यूज़ करते हैं ग्रीन वाली, पर वो नहीं थी। ये कुछ मार्गो थी तो हमने यही ले लिया। और ये सिंथॉल्स ग्रीन, ये रेड वाले, अब देखते हैं इनको यूज़ करके, पहली बार मैं लेके आई हूँ, इनको कैसा निकलेगा। ये कुछ डिओ लेके आई थी, 2 अपने हस्बैंड के, 1 अपने लिए। तो बस यही सामान मिला था, अब देखते हैं। अब मेरे हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होगी फिर जाएंगे तो लेके आऊँगी सर्फ वगैरह, और बाकी बहुत सामान है ऐसा जो लेके आना है। तो मैं इसको ये कट्टे में लेके आई थी, तो मैं भी इसको अरेंज करके रख दूँगी। अरेंज तो क्या करती हूँ मैं ना, मेरे पास एक बड़ी सी मैंने बाल्टी ली हुई है। अगर मैं ऐसा कोई सामान लेके आती हूँ ना मार्केट से, इस तरह के साबुन सर्फ ये वगैरह, तो मैं उसमें डाल के रख देती हूँ उसे ढक्कन लगा के, जिस तो मुझे भी ढूंढना नहीं पड़ता। मुझे पता है भाई सामान उसमें है तो मैं जाके तुरंत निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी रख के मैं भूल जाती हूँ। कुछ सामान तो ऐसा होता है जो मेरे पास पहले से ही रखा होता है, मैं फिर से मंगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता है, तो मैं दूसरा भी मंगा के रख लेती हूँ। तो इस तरह से वैसे मेरे ये सामान को मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो देखो पता नहीं क्या वीडियो में कुछ हो रहा है, शायद ये हैंग हो गया है, नहीं, हाँ बीच में हैंग हो गया था फ़ोन। तो ये केटल था जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, अभी अब सर्दियाँ चली गई है तो मैं इसको भी उठा के रख दूँगी। तो ये सब सारा सामान मैं इस बाल्टी में अरेंज करके रख दूँगी, जब जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे हम लेते रहते हैं सामान। तो इस तरह से मैंने कहा इसको भी मैं काम को भी ख़त्म करके धर देती हूँ, क्योंकि ये इधर उधर सामान पड़ा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कट्टे में इधर उधर कोई आए तो बोलेगा क्या पता नहीं भर के रखा हुआ है। ये जो आपको एक और कट्टा दिख रहा होगा, ये दक्ष की बुके नोटबुक्स है। बुक तो हमने अच्छे से रख दी, किसी बच्चे को दे देंगे, पर ये कुछ नोटबुक्स भरी हुई थी जो जिसमें इसने वर्क किया हुआ था, उस वो है, इनको देखते हैं क्या करेंगे।
तो ये मैंने आज कुछ काम अपना सॉर्ट किया था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। मेरे चैनल